बक्सर वाले मामा जी ने एक भजन लिखा। पहले तो मैं बहुत दुखी होता था कि कलयुग में कितने भगवान हो गए, लेकिन ये भजन मेरे को जवाब मिल गया कि कितने भगवान पहले भी हुए हैं। ये बीमारी कलयुग में नहीं, ये सतयुग से लगी है, त्रेता में लगी, द्वापर में लगी, कलयुग में थोड़ी ज़्यादा लगी। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत हुए भगवान। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत हुए भगवान। अब तक बहुत हुए भगवान। अब तक बहुत हुए भगवान। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत हुए भगवान। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत भगवान। अब तक बहुत हुए भगवान। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, ये सब सतयुग में हम ही भगवान हैं, उनका भी विनाश कर दिया भगवान ने। और त्रेता में रावण कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। द्वापर में पौंड्रक एक राजा हुआ, वो कहता मैं असली वासुदेव मैं हूँ। कृष्ण भगवान को कहता था वो तो नकली है। और बेन एक राजा हुआ। नादान कितने हो गए धरती पर अपने को भगवान कहने वाले। अच्छा, तो ये भगवान बनते कैसे हैं? ये भगवान बनने वाली फैक्ट्री है कहाँ पर? तो इस भजन में लिखा है, प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमत्कार दिखला के। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के। राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान। राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान। अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत बने भगवान। अब तक बहुत बने भगवान। अब तक बहुत बने भगवान। देखो, पहले भगवान का भजन करते, शुरुआत यहाँ से होती है। भगवान का भजन करते 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 भगवान की कृपा से थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाकर और चमके चमत्कार दिखलाकर फिर संसार में चमत्कार दिखलाने लगते। अरे यहाँ तक भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं था, फिर भगवान का ही विरोध करने लगते हैं। भगवान भगवान कुछ ही नहीं, हम ही भगवान हैं। उसका परिणाम क्या होता है? राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान। राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान। अब तक बहुत बने भगवान। अच्छा, ये तो होता है, लेकिन एक गजब की बात और लिखी आगे। बोले पहले थे ना और रहेंगे आगे, बीच में पैदा हुए अभागे। ये पहले थे नहीं और आगे रहेंगे नहीं, इनकी कोई लास्टिंग नहीं है। पहले थे ना
और रहेंगे आगे, आगे भी नहीं रहेंगे। पहले थे ना रहेंगे आगे, बीच में पैदा हुए अभागे। ये अभागे बीच में पैदा हो गए और इनका हाल क्या होगा? बोले काल बलि का डंडा लागे, करे विसर्जन प्राण, अब तक बहुत हुए भगवान। काल बलि का डंडा लागे, करे विसर्जन प्राण, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्याक्ष और पौंड्रक रावण बेन सहित नादान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। सब पहले थे नहीं, आगे रहेंगे नहीं, अभागे बीच में पैदा हो गए। काल बलि मौत का डंडा लगेगा, प्राणों का विसर्जन हो जाएगा, फिर नाम निशान मिट जाएगा। और देखो कैसे बनते हैं। पहले संत घर से छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। हमारे राजस्थान में एक बड़े मस्त मौला आदमी कोई बाबा जी को देखे तो उनसे एक सवाल करे, मारवाड़ी भाषा में कहे, महाराज घर का को सतायड़ा है, गांव का जूता खाइडो है। दो ही कारण से साधु बने के, कह तो घर वाला परेशान करे, कि गांव का जूता कर्जो खूब कर लेवे, गांव का जूता मारे तो भागर बाबूजी बन जावे। वैराग्य से बहुत कम लोग साधु बनते हैं साहब, कई तो मजबूरी में बनते हैं। खैर जो भी हो, पहले संत फिर गुरु कहावे, और पीछे परमेश्वर बन जावे। सीधे नरक में जाएं साहब। भगवान को मिटा करके अपनी पूजा जो करवाते हैं वो नरक के अधिकारी है। वो जब नरक में जाएंगे तो उनके चेले साथ ही जाएंगे। जो भगवान को नहीं मानते, केवल अपनी पूजा कराते हैं, ऐसे लोग